एक छोटा सा लड़का, एक गांव का नन्हा बच्चा जो अपनी माँ को हर दिन रात में रोता देखता था। गरीबी ने उसके घर का दरवाजा इतना जोर से खटखटाया था कि सुकून नाम का कोई चीज बात ही नहीं। कभी रोटी नहीं मिलती, कभी स्कूल जाने का पैसा नहीं होती और कभी पिताजी के बीमार होने की वजह से घर के माहौल और भी उदास हो जाता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ हम इतना गरीब क्यों है? माँ ने आंसू पोंछते हुए सिर्फ एक जवाब दिया, किस्मत। उसी दिन उस लड़के ने तय कर लिया, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। दोस्तों, यही माइंडसेट होता है जीतने वाले का। हर बड़ा इंसान एक ऐसा फेज से गुजरते हैं जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, पर जो अपनी किस्मत को बदलने का हौसला रखते हैं वही दुनिया में नया इतिहास लिखते हैं। आप सबने KFC का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि इसके फाउंडर कॉलोनियल सैंडर्स की कहानी कितनी दुख भरी हुई थी? 65 साल की उम्र तक उन्होंने सिर्फ निराशा देखी थी। पहला आर्मी में गए, वहां से निकाल दिया गया, फिर कई जॉब्स की हर जगह फेल हो गए। उन्होंने एक छोटा सा ढाबा खोला, वहां भी सक्सेस नहीं मिली। एक समय आया जब उनके पास सिर्फ एक आइडिया था, चिकन फ्राई का सीक्रेट रेसिपी। उन्होंने 1000 से ज्यादा जगह जाके अपनी रेसिपी बेचने लगी, पर हर जगह से मना कर दिया गया। सोचिए, एक 65 साल का बुढ़ा आदमी जो हर बार फेल हो रहा है, क्या और रुक गए? नहीं। आखिरी एक दिन एक रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी ट्राई की और बाकी हिस्ट्री है। आज KFC दुनिया का सबसे बड़े फास्ट फूड चेन में से एक है। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी सिर्फ उन्हीं लोगों को इम्तिहान लेती है जो उसका सामना करने की ताकत रखते हैं। एक साइकिल रिपेयर करने वाले का बेटा जिसमें सिर्फ एक सपना था, आसमान छूने का। परिवार में पैसों की तंगी थी, पढ़ाई के लिए अच्छे रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि उनका बोझ उठाने के लिए बस एक ही चीज थी, डिटर्मिनेशन। उस बच्चे का नाम था कल्पना चावला, एक लड़की जो एक छोटी सी जगह से निकल के नासा तक पहुंची। एक समय आया जब लोगों ने कहा लड़कियां एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती, पर उसने दुनिया को बता दिया कि सपने जेंडर नहीं देखते, सिर्फ जुनून देखते हैं। आखिर में जब उसका लास्ट मिशन कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में था तो पूरी दुनिया के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। दोस्तों, जब भी तुम जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम से गुजरते हो, एक बात याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गए तो ये सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है। जीतने वाले हार के बाद रुकते नहीं, वो उसको अपनी कहानी का एक पार्ट बनाते हैं। स्टीव जॉब्स को उसी की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। एक समय था जब उनका पास एक भी जॉब नहीं थी, पर वो रुके नहीं। उन्होंने पिक्सर और नेक्स्ट कंपनी शुरू की जो आगे जाके एप्पल का फ्यूचर बन गई। जिंदगी सिर्फ उन्हीं को मौका देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। जिंदगी में दो तरीके होते हैं जीने के, या तो बैठकर सोचो कि मेरी किस्मत बुरी है, या खड़े हो जाओ और बोलो मुझे अपनी किस्मत लिखनी है। तुम जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, अगर तुम हार मान लोगे तो दुनिया तुम्हें एक और हारने वाले इंसान समझेगी, पर अगर तुम उठ के लौटोगे तो दुनिया एक नई विजेता के जन्म होते दिखेगी। क्या तुम कॉलोनियल सैंडर्स की तरह बार बार नॉक करने के लिए रेडी हो? क्या तुम कल्पना चावला की तरह दुनिया की स्टैंडर्ड तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम स्टीव जॉब्स की तरह हर फेल्यूर को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बना सकते हो? अगर हाँ, तो याद रखना, तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक दुनिया तुम्हें नहीं हरा सकती।